हेलो, मैं हूं गमू राजस्थानी का पीड़ित पति तगू राजस्थानी। राम राम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों आप? मस्त हो? तो भाइयों, मेरी तरह कोई पीड़ित पति हो और पत्नी से परेशान हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। अपने मस्त रहना, एंजॉय करना, जो अपने किस्मत में लिखा है उतना अपन को नुकसान भुगतना है। और अपन गलत है नहीं, सबको पता है भाई। अपन गलत है नहीं, अपन प्रयास कर रहे हैं समझौते का। अपन कह रहे हैं भाई जैसे जैसे के क्या जो, और वो नाटक करी नौटंकी कर रही है तो भगवान तो देख रहा है। अपन ने और कोई अपनी नहीं सुन रहा है तो भगवान तो सुन ही रहा है, अपने साथ गलत थोड़ी करेगा। तो दोस्तों, हमारी भी कहानी आपको बता दूं, बहुत बड़ी कहानी है। और शायद मेरे हिसाब से बाड़मेर क्या राजस्थान में ही इस तरह की कहानी नहीं होगी, क्योंकि देश के ये मुकदमे तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे मुकदमे या ऐसे केस तो मैंने तो कभी मेरी ज़िंदगी में देखे नहीं है। पहली बार बाड़मेर में और राजस्थान में भी देखा जाए तो पहले नंबर लग रहा है, क्योंकि गलती मेरी खुद की है कि मैंने इसको पढ़ाया, और इतना पढ़ाया कि इसने ज्ञान तो लिया लेकिन ज्ञान का दुरुपयोग किया। तो दोस्तों, मेरे को यदि पता होता कि भाई मैं इसको इतना पढ़ा रहा हूँ और ये लास्ट में जाके मेरे ही पाँव पे मैं कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, तो मैं ऐसा काम नहीं करता। लेकिन अब वो मेरी गलती हो गई है, तब उसको तो मैं कैसे सुधारूँ? तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मेरी शादी 2007 में हुई थी। तो उस टाइम घमू 9th क्लास पास की थी, 9th थी, और 10वीं शादी हुई थी। तो फिर उसके बाद मैंने सारी 10वीं 12वीं बीए और बीएसटीसी करवाई। उसके बाद मैंने कोटा से बीएड करवाई, एमए करवाई। फिर मैंने सक्सेस पॉइंट से कोचिंग करवाई दिल्ली बाइक पे। मैं खुद, घमू जी को स्पष्ट पता है, पूरा ध्यान है कि उसने लगभग 6 महीने कोचिंग की थी। वहाँ जो उसके साथ स्टूडेंट बैठते हैं, उसके साथ जो फ्रेंड थी, लड़कियाँ थी, सबको पता है कि मैं बाइक पे कोचिंग छोड़ने जाता था और वापस रात को जब 9-10 बजे कोचिंग बंद होती थी तो बाइक पे लाने जाता था। तन मन धन से मैंने उसकी पूरा सेव किया। यहाँ सक्सेस पॉइंट से कोचिंग करवाई। उसके बाद मैंने 2020 के अंदर आरएस की कोचिंग करवाई। आप सबको पहले पूर्व में वीडियो में बता दिया होगा मैंने। 2020 के अंदर 1 साल तक भाटिया आश्रम में रही, वहाँ आरएस की कोचिंग की। तो उस मेहनत का रिजल्ट क्या निकला आप देख रहे हो दोस्तों। मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप ही देख लो रिजल्ट कि उसने धन्यवाद के लिए मुझे क्या दिया है। कुछ नहीं दिया, मुझे एक हिस्ट्री सीटर बनाया है बाड़मेर में। अब 18 साल हो गए शादी को। 17 साल तक तो जब तगू से ज़रूरत थी, हेल्प चाहिए थी, तब तक तो कुछ नहीं था। और 2000, दोस्तों मैं बता दूं आपको, 2021 में मैंने मकान बनाया। तो दोनों ने राजी खुशी से मकान बनाया। मकान में दोनों की 50-50 किस्त कट रही है। लोन लिया तो मकान प्लॉट के ऊपर लिया, न कि कोई सैलरी के ऊपर लिया। प्लॉट का जो पट्टा होता है उसको बैंक में गिरवी रख के उसके ऊपर लोन लिया था। उस पट्टे के ऊपर लोन लेके मकान बनाया है। अब दोनों की किस्त 50-50 कट रही है और प्लॉट में भी दोनों का नाम 50-50 है। तो उसमें कोई दो राय नहीं, दोनों का नाम है और दोनों की किस्त कट रही है, तो दोनों भागीदार है। तो दोस्तों, अड़चन कहाँ आ रही है कि अड़चन एक बंदा है जो मेरे घर में बाधा डालता है। वो काफ़ी समय से है, आज से नहीं है, सबको पता है। अब उस बंदे को मैंने कई बार समझाया, समाज के लोगों से भी कहा, लेकिन ये क्यों नहीं मान रहा। इसके पीछे या तो फैमिली को अभी तक पता नहीं है। मैं अभी कोशिश यही कर रहा हूँ कि उसकी, या तो उसकी फैमिली के घर पे मैं जाऊँ और क्या करूँ, एक बार पंचायती करूँ, लोगों को लेके जाऊँ, भाई इस बंदे को समझो, आप ऐसे क्यों खुला छोड़ कर रखा है सौंड को। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने इतना घमू के लिए किया है, तो क्या मैंने ये पढ़ाया गलत किया है या सही किया है?
उसके उपरांत 17 साल तक मेरी कोई शिकायत नहीं थी। अब जब मैंने एक बार बीच में उस बंदे की वही शब्द फरोरी थी, उस टाइम इनके कोई मैसेज का वो क्या कहते फ्रेंडशिप डे पे हुआ था, तो मैंने इसके लिए बोला। उस बंदे का जब मैं नाम लेता हूँ तो ये सीधी जाती मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है। अब इसके और उसके इतना क्या है क्या नहीं है राम ही जाने। चलो कोई बात नहीं, जाए बाढ़ में, आपने क्या करना है, अपन को फैमिली बसानी है कैसे ही करके। अपना उद्देश्य है परिवार बसाना। कुछ लोग हैं जो परिवार को तोड़ने का भी काम करते हैं, लेकिन 90% लोग तो परिवार वापस बचाने के लिए मुझे पता है मेरे साथ खड़े हैं। यही चाहते हैं कि भाई इनका फैमिली वापस बसे और राजीनामा हो जाए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि बच्चों को देख के, बाकी मुझे के जो आगे इलेक्शन की हुए है उनको देख के तो बचने के सवाल ही नहीं है। मैं उनके जैसा होता तो आज क्या होता है इस घर में पता नहीं। ये नहीं कि भाई तग्गू को कुछ आता नहीं है, यहाँ ये कार्रवाई क्यों नहीं करता है, मुझे सब दिख रहा है, लेकिन मैं बच्चों को देख के नहीं कर रहा हूँ। रियलिटी बात यह है। तो दोस्तों, खमू जी ने मेरे खिलाफ, आपको पता ही है, मैं सारी आपको सामने FIR पेश कर दूंगा। महिला थाने में लगभग 3 या 4 संठनों के मुकदमे दर्ज करवाए, जबकि मैंने घमू से कभी भी दहेज नहीं मांगा है। 1 रुपया भी दहेज के नाम पे नहीं मांगा है और न कभी लिया दहेज का। ठीक है, तो इनके दहेज के लिए इन्होंने 3-4 मुकदमे करवाए हैं और 1 मुकदमा छेड़छाड़ का करवाया मेरे खिलाफ, और लगभग मेरे खिलाफ 10 मुकदमे की लिस्ट है मेरे पास। और बाकी और भी कई जगह मुकदमे इन्होंने करवाए हैं, तो वो कई तो परिवार खारिज हो गए हैं, कई जांच में चल रहे हैं। अब मुझे खुद को भी पता नहीं है कि इसने कुल कितने मुकदमे करवाए हैं। अब रियली दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि मैं खुद BSTC की हुई है और कोर्ट में सर्विस भी कर रहा हूँ, तो मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ। पहले तो इसको पढ़ाया तो मेरे पढ़ाई डिस्ट्रिक्ट हो गई थी, और अभी मेरे रीट के एग्ज़ाम है। अब मैं रीट की तैयारी कैसे करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। और अब इतने मुकदमे हो गए हैं कि मैं पेशियों पे भटकता रहूँ। तो मान लो 10 मुकदमे तो मेरे नॉलेज में है, लोगों ने बताया भी है, मैंने इधर उधर नेट पे भी सर्च किए हैं। तो 10 मुकदमों में हर तीसरे दिन एक मुकदमे की पेशी हो, तो 30 दिन में मतलब मुकदमों की पेशियों पे फिरता रहूँ, और ऑफिस भी मुझे जाना पड़ता है दिल्ली। अब रीट की तैयारी मैं कैसे करूं? पिछली रीट में मेरे 2 नंबर कम पड़ गए थे, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ था। अभी रीट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो पिछले फॉर्म भरे थे उसमें तो मेरे को पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं मुकदमों में इधर उधर बिजी था, तो फॉर्म भी नहीं भर पाया। अब वापस कल परसों फॉर्म रीओपन हुए हैं, तो मेरे को फॉर्म भी भरना है और रीट की तैयारी करनी है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं रीट की तैयारी कैसे करूं। और अब रीट की तैयारी करूंगा तो क्या करूंगा? अब मुकदमों की तो लिस्टें बन गई है, नौकरी तो अब आगे लगनी है नहीं। फिर भी अपन कोशिश करते हैं, क्या पता अध्यापक बन जाएं। हमारा यही ध्येय था, क्योंकि मैंने 2012 के अंदर BSTC कर ली थी हिमाड़ा से, तो मेरा तो उद्देश्य था टीचर बनना। अब मेरे को मुझे टीचर बनने देगी या नहीं बनने देगी, खुद तो बन गई है, मेरे को बनने देगी या नहीं बनने देगी ये तो भविष्य के घर में है। तो दोस्तों, आज मैं आगे इस सारे मुकदमों की लिस्टें लगा रहा हूँ। आप आराम से देखो। आप हमेशा बोलते हो कि आप झूठ बोलते हो, सबूत नहीं देते हो, तो आज मैं आपको सबूत दे देता हूँ। लगभग मेरे खिलाफ 10 मुकदमे किए हैं इसने, तो मैं आपको एक एक की अलग अलग कॉपी दूंगा। और आपको विश्वास नहीं हो
तो आप नेट पे जाके चेक कर सकते हो, जो पुलिस थाने की FIR है वहाँ जाके चेक कर सकते हो, और कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। एक मजे की बात बताऊं दोस्तों, 2006 से लेके 2022 तक, यानी ये मुकदमा हमारा फर्स्ट मुकदमा हुआ था जनवरी में, लगभग जनवरी से मार्च तक इसने सारे गोल मोल करके जितने करने थे कितने कर दिए मुकदमा। 2006 से लेके 2021-22 तक 18 साल तक इतना घमू के और मेरे प्यार था आपस में कि 18 साल में हम एक दिन भी, एक नाइट भी घर से अलग नहीं रहे। एक ही रूम में रहे, एक ही घर में रहे, जहाँ घमू रही वहाँ मैं रहा। 18 साल कंटिन्यू एक ही घर में। जब मेरी ड्यूटी सिमाना होती थी तो भी नाइट में बाहर नहीं रुकता था। शाम को भले ही 12 बजे पहुँचूँ, घर पे आके खाना खा के सोता था। ये मेरा सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं बाहर रहा ही नहीं। 18 साल में मैं कभी बाहर रहा ही नहीं, साथ में ही रहा। और इतनी घमूकी रखी कि हद से ज़्यादा। और उस महिला ने मेरे को क्या रिजल्ट दिया है आगे निकल के, आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ। और आप रिजल्ट देख के एक पक्षीय फैसला नहीं करें, दोनों की बात को समझें। और आप कोशिश यही करें कि दोनों का समझौता हो। और दूसरी बात मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ, खमू जी को मकान से नहीं निकाला गया है। खमू जी अपनी मर्जी से, समय की मर्जी से मकान छोड़ के रात को 11 बजे गई थी। हम सो रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि वो चली गई है। हमें बाद में बच्चा ने मुझे बताया कि मम्मा यहाँ नहीं है। तो यहाँ से मकान से खमू जी को नहीं निकाला है, मकान से अपनी मर्जी से ही गई है। दूसरे दिन जब बच्चों को स्कूल भेजा तो बच्चों को भी स्कूल से ले जाया गया है। और वो अपनी मर्जी से गई है। और यदि अपनी मर्जी से वापस मकान में आना चाहती है तो हमारे लिए तो वेलकम है, अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। उसने 100 मुकदमे किए। मेरी बात सुनो कि आप किसी भाई के ऊपर एक भी मुकदमा हो जाए, और जिसके ऊपर नहीं है तो अच्छी भगवान करे अच्छा किसी के ऊपर मुकदमा नहीं हो। जिसके ऊपर एक भी मुकदमा है उसको पूछो कि कोर्ट कचहरी क्या होता है, कैसे चक्कर लगाते हैं, कितना परेशान होता है एक मुकदमे वाला आदमी है। यहाँ मेरे खिलाफ 10-10 मुकदमे झूठे कर दिए हैं। मैंने क्या बिगाड़ा उसका? मैंने तो हेल्प ही की भाई, उसको पटा के जॉब दिलाया है। 18 साल तक मेहनत की है, उसने जो कहा वो किया है। अब एक उस प्यार के चक्कर में मेरी क्यों लाइफ बर्बाद कर रही है? भाई तेरे को साथ में नहीं रहना है तो तेरी मर्जी से गई है, बैठी चुपचाप बैठी रही। अब अलग मर्जी से गई है, उसके बाद भी मुकदमे कर रही है वो वहाँ बैठी बैठी। अरे भाई मैंने 2-3 महीनों की तेरी शक्ल नहीं देखी, तू वहाँ बैठी बैठी क्यों मुकदमे कर रही है? मेरे को तो जीने दे। तेरा आना है तो तेरी मर्जी से गई है, वापस मर्जी से आ जा। अब तो मुकदमे का बंद कर। अब मुझे क्यों परेशान कर रही है? मैं मेरे जैसे रोटी खाता हूँ वैसे मेरी ज़िंदगी है, लिखे हुए मेरे किस्मत में जो लिखा हुआ है वो मैं हो रहा है मेरे साथ। अब मुझे क्यों परेशान कर रही है? मुझे आराम से रोटी खाने दे, तेरी मर्जी हो तो वापस आ जा। मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ तेरे को। तो क्यों इधर उधर फालतू लोगों के सामने मुझे परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है? अब तेने जो करना था वो कर दिया, मुकदमे करने थे कर दिए। 1.5 साल तक तेने मेरे को सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल करना था, वो भी कर दिया। समाज में तेने मेरी छवि खराब करनी थी, वो भी कर दी। अब तेरे पास और कोई भी है पेंडिंग? IPC CPC सारे पूरी हो गए, और कोई मुकदमे करने हैं तो कर ले, पर मेरे को आराम से रोटी खाने दे। और पधारे, तो तेरी मर्जी से गई है, आना है वापस तो घर तेरे लिए खुला पड़ा है, आप पधारो। लेकिन मुझे परेशान मत करो। मेरे रीट का एग्ज़ाम है नज़दीक, तो मुझे रीट की तैयारी करने दो। क्या पता भगवान करे रीट में सिलेक्शन हो जाए।